जम्मू कश्मीर का पूरा खित्ता ये भारत के जबरी और फौजी कब्जे में है और हम गुज़श्ता 64 साल से इस जबरी और फौजी कब्जे के खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं। हमने आज तक 6 लाख जानों की कुर्बानियां दी हैं, हमारी इज्जतें और असमतें लुट गई हैं, हमारे हजारों मकानात खाकिस्तर में बदल दिए गए हैं, हमारे आज भी जवान जेलों में सड़ाए जा रहे हैं। जम्मू जेलों में, वादी की जेलों में, तिहाड़ जेल में, भारत की दूसरी जेलों में कुछ को मौत की सजाएं भी सुनाई गई हैं, बहुत सौ को उम्र कैद की सजाएं सुनाई गई हैं। आज भी हमारे छोटे छोटे जवान 10 साल के, 12 साल के, उनको हथकड़ियां पहनाई जा रही हैं और पब्लिक सेफ्टी जैसे काले कानून के तहत उनको गिरफ्तार करके या तो पुलिस थानों में ले जाया जा रहा है या जम्मू जेलों में ले जाया जा रहा है। तो ये हमारी कुर्बानियों का सिलसिला जारी है और जारी बराबर उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि जम्मू कश्मीर के पूरे मुतनाज़ा खित्ते से भारत का फौजी कब्जा खत्म न हो जाए। आप सब लोग इसके साथ हो। जो लोग हाथ नहीं उठा रहे उनको चाहिए हाथ सबको सब उठाओ। हम सब आजादी चाहते हैं, भारत के फौजी कब्जे से आजादी चाहते हैं, जबरी कब्जे से आजादी चाहते हैं, जुल्म और जबर से आजादी चाहते हैं। तो फिर हाथ उठाने में आपको क्यों देर लगती है? देर नहीं लग जानी चाहिए। ये पहली बात थी। मैं आपसे अहद ले रहा हूँ कि हम भारत के फौजी कब्जे के खिलाफ जदोजहद जारी रखेंगे। आप अहद करते हो ना? अपने घरों में जाकर, बस्तियों में जाकर उन लोगों तक भी ये पैगाम पहुंचाओ कि आज हमने अपना अहद दोहराया। अपने 64 साल में हमने बार बार अहद किया है, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो आज आप ये यकीन दहानी करें कि हम आज जो अहद कर रहे हैं हम इसको हम भूलेंगे नहीं, इसको हम बदलेंगे नहीं, हम किसी कमजोरी का मुजाहरा नहीं करेंगे, हम जालिमों का साथ नहीं देंगे, जालिमों को वोट नहीं देंगे, जालिमों को सपोर्ट नहीं देंगे, जालिमों को जिंदाबाद नहीं करेंगे, जालिमों को अपने सरों पर नहीं बिठाएंगे। ये अहद फिर दोनों हाथ ऊपर करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ताकत वाला खुदा हमारे साथ है। इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत हमें इंशाअल्लाह शिकस्त नहीं देगी। हम हक पर हैं, हक पर रहेंगे इंशाअल्लाह। आज आप सुन रहे होंगे रेडियो पे, टीवी पे सारक कॉन्फ्रेंस हो रही है। सारक कॉन्फ्रेंस में ये जो ममालिक शामिल हैं, भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, मालदीव है, श्रीलंका है और दूसरे ममालिक हैं। इनकी हर साल कॉन्फ्रेंसें होती हैं। कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े ऐलानात करते हैं, बयानात देते हैं, लेकिन उन बयानातों पर वो कभी अमल नहीं करते। आज भारत और पाकिस्तान के वज़राए आज़म ने मुलाकात की है और दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भारत के वज़ीर आज़म की तारीफ की और भारत के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तारीफ की। और उनका ये कहना है कि अब हम हालात को सुधारने के लिए ठोस इक़दामात करेंगे। ठोस इक़दाम, अब ये ठोस इक़दामात उससे क्या मतलब है उनका, लेकिन हम उन तक ये पैगाम पहुंचा देना चाहते हैं
कि ठोस इकदाम ये है कि भारत जम्मू कश्मीर के मुतनाज़ा खित्ते से अपनी फौजें वापस बुला ले और फिर जम्मू कश्मीर के अवाम को हक़ खुदराजियत के इस्तेमाल का मौका दे, जिसका उन्होंने कौमी सतह पर भी वादा किया है और अक़वाम मुत्तहिदा की 18 करारदादें तस्लीम करके उन पर दस्तखत करके उन्होंने हमसे वादा किया है कि भाई जम्मू कश्मीर के अवाम को हम अपने मुस्तक़बिल के फैसला करने का मौका देंगे। तो वो मौका आज तक अभी उन्होंने नहीं दिया है और हम ये जुद्दोजहद जारी रखेंगे। वादा किया गया है वो पूरा किया जा सके। ये तो भारत के लिए पैगाम, और भारत के लिए ये पैगाम भी है कि वो कह रहे हैं कि देखो हमने 2011 में 2010 में 125 हमारे जवान शहीद हो गए, 117 दिन हड़ताल रही, 100 दिन तक जबरन कर्फ्यू का निफाज रहा, 3000 हमारे जवान जख्मी हो गए हैं। अब भी जख्मियों में से कुछ जवान जिंदगी हार देते हैं और जंग जो लड़ रहे हैं वो जख्मी होने के बाद भी जंग हार जाते हैं। तो जख्मियों में से जो कुल आज तक शहीद हो गए हैं 2010 में, उनकी तादाद अब 125 तक पहुंच गई। ये याद रखना, 125 तक उनकी तादाद पहुंच चुकी है, लेकिन किसी कातिल को गिरफ्तार नहीं किया गया। ये कातिल इनके कौन हैं? ये कातिल सीआरपीएफ वाले हैं, ये कातिल यहाँ का लोकल पुलिस है, ये कातिल वो जो नई वो क्या एसओजी रैपिड एक्शन फोर्स, वो हमने पहली बार 2010 में यहाँ देखी और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो मकानों पर खुद पथराव करते थे। मैंने खुद देखा, किसी और के कहने से मैं नहीं कह रहा, खुद मैंने टीवी पे देखा कि वो घरों पर पथराव करते हैं, खिड़कियां तोड़ते हैं, शीशे तोड़ते हैं, दरवाजे तोड़ते हैं, घरों में दाखिल हो जाते हैं। तो ये जुल्म और जबर जो 2010 में यहाँ हुआ और इतनी कुर्बानियां कौम ने दी हैं, भारत अब कह रहा है कि देखो हमारा कमाल देखो, हमने 2011 में अमन कायम किया है, 2011 में अमन कायम किया है। ये हकीकी अमन नहीं है, ये बंदूक की नोक पे लोगों को खामोश बनाया जा रहा है, ये अमन नहीं है। मैं यहाँ की नाम नहाद हुकूमत को भी कह देना चाहता हूँ कि लोगों की जुबानें बंद करके सईद अली गिलानी को 2010 में 141 दिन हाउस अरेस्ट रखना, 2010 में भी ना कोई जुमा की नमाज पढ़ने दी गई, ना ईद की नमाज पढ़ने दी गई, और आज भी 2011 में 200 के करीब दिन हो गए हैं मार्च से जब मैं हाउस अरेस्ट रहा हूँ, आज भी ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी, कोई जुमा की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी। ये लोग कहते हैं कि भाई गिलानी के अब फॉलोअर्स कम रहे हैं, अब इतनी उनकी जो उनकी क्रेडिबिलिटी है वो नहीं है, तो फिर गिलानी को आप बंद क्यों रखते? बाहर ताला लगता है, गेट पर एक बड़ा ट्रक लगा होता है, और फिर हमारे अलमिया हमारी इज्तिमाई जिंदगी का और इस बदनसीब खिते का कि हमारी अदालतें भी हमको इंसाफ देने में नाकाम हो रही हैं, मुकम्मल नाकाम हो रही हैं। ये अदालतें हमारे जो जज हजरात बैठे हैं और ऐलान करते हैं, दावा करते हैं कि हम यहाँ मजलूमों को इंसाफ देने के लिए बैठे हैं, मैं आपको बिला खौफ तरदीद ये बात कहूँगा कि यहाँ की अदालतें भी हमको इंसाफ नहीं दे पा रही हैं। मेरा केस गया अदालत में, भाई बताओ गिलानी को क्यों हाउस अरेस्ट रखा जा रहा है? तो वो जो हुकूमत की तरफ से वकील था उसने कहा कि हमको रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत दी जाए। अब मोहलत देने का कोई जवाब नहीं था,
زیادہ سے زیادہ جج اگر انصاف دینے کے موڈ میں ہوتا اپنے ایک آدمی کو کمشنر کو بھیجتا حیدر پورہ، وہ وہاں گاڑی کا بھی ملاحظہ کرتا، بندوق والوں کا بھی ملاحظہ کرتا اور پھر رپورٹ دیتا ہاں فی الواقع وہ گھر میں نظر بند ہے۔ لیکن ہمارے جج صاحب نے انصاف کا جنازہ نکالا، انصاف کو اپنے بوٹوں تلے رون ڈالا اور ان کو 2 ہفتے کی مہلت دے دی، آپ رپورٹ پیش کریں۔ 2 ہفتے کے بعد جب کیس پھر اٹھا تو اس وقت پھر پولیس والے نے کہا ہم کو مہلت دی جائے رپورٹ پیش کرنے کے لیے۔ تو جج صاحب نے، انصاف کے دعوے داروں نے، انصاف کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں نے پولیس کے کہنے پر 3 ہفتے کی پھر مہلت دے دی، 3 ہفتے کی پھر مہلت دے دی۔ اور پھر جب 3 ہفتے کے بعد پھر کیس اٹھا تو جج صاحب نے فائل پر نگاہ ڈالی کہ آج کن کن کیسوں کو ٹچ کرنا ہے۔ وہاں جب اس نے سعید علی گیلانی کا نام دیکھا تو اس نے فائل بند کر لی اور تشریف لے گئے، اس کو کوئی کیس اور کیس بھی کوئی نہیں دیکھا۔ یہ عدالتیں ہیں ہماری، یہ عدالتیں ہیں، یہ ہندوستان کا انصاف ہے کہ لال بازار کے 2 جوانوں کو تہاڑ جیل میں 14 سال رکھا گیا، 14 سال کے بعد ان کو بتایا گیا یو آر انوسنٹ، آپ کا کوئی قصور نہیں۔ کب بتایا گیا؟ 14 سال کے بعد۔ یہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے انصاف کا، عدل کا۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا بھارت کے لیے پیغام ہے ہماری طرف سے کہ آپ بندوق کے زور پہ جو امن قائم کر رہے ہیں، امن کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ پائیدار امن نہیں ہے۔ ایک لاوا ابل رہا ہے، لاوا پروان چل رہا ہے، اور آپ جب یہ لاوا پھٹے گا انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے ایک سیلاب آئے گا اور اس سیلاب میں اس کو روکنے کی انشاءاللہ آپ میں کوئی سخت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ جذبہ، آزادی کا جذبہ آپ بندوق کی نوک پہ دبا نہیں سکتے۔ آپ گیلانی کی زبان بند کر کے ہمارے جوانوں کو جیلوں میں ٹھونس کر آپ اس جذبے کو کیش نہیں کر سکتے، دبا نہیں سکتے۔ یہ ایک فطری جذبہ ہے، یہ ایک انسان کا پیدائشی حق ہے کہ وہ غلامی کی لعنت سے آزادی حاصل کرے۔ تو پاکستان کے حکمرانوں تک بھی ہم یہ بات پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ آپ ہندوستان کے ساتھ رشتے استوار کر رہے ہو، تجارت کو بڑھا رہے ہو، ہندوستان کو موسٹ فیورٹ نیشن قرار دے رہے ہو، بہت ہی سب سے زیادہ پسندیدہ ملک۔ بہرحال آپ کی پالیسیاں ہیں، یہ پالیسیاں ان پالیسیوں کو ہم ان کی تائید نہیں کر سکتے، لیکن ہم آپ کو اب تک پاکستان کے حکمرانوں تک اور سیاسی قیادت تک یہ پیغام پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ جموں کشمیر کے مسئلے کے بارے میں بھارت کے ساتھ کوئی سودا بازی کریں گے، کوئی ایسا ایگریمنٹ کریں گے جو ایگریمنٹ ہماری قربانیوں کے منافی ہوگا، جو ایگریمنٹ ہمارے بنیادی حق کے خلاف ہوگا، اور آپ کوئی سودا بازی کریں گے ہم کبھی اس کو تسلیم دونوں ہاتھ اوپر کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اور ہم آپ کو یہ انتباہ بھی دینا چاہ رہے ہیں کہ بھارت کی پالیسی توسیع پسندانہ عزائم کی حامل ہے۔ بھارت توسیع پسندانہ عزائم کا شکار ہو چکا ہے۔ کشمیر میں آپ سودا بازی کریں گے پاکستان محفوظ نہیں رہے گا، ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ کو سوچ لینا چاہیے، آپ کو جموں کشمیر کے 1 کروڑ 30 لاکھ جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، چاہے جموں ہو، چاہے پونچھ ہو، چاہے راجوری ہو، چاہے کٹھوا ہو، چاہے ادھمپور ہو، چاہے کوئی بھی خطہ ہو، وادی کشمیر ہو، کرنا ہو، مسجد ہو، کیرن ہو، کرگل ہو، یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔
इस पूरे मुतनाज़ा खित्ते में, और ये अक्सरियत इसने जो कुर्बानियाँ दी हैं भारत के फौजी तसल्लुत से आज़ादी हासिल करने के लिए, हम उन कुर्बानियों को कभी ज़ाया नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। ये आपका फैसला है हर वक्त दोनों हाथ से। इसलिए मैं आपको ये बार बार तकलीफ दे रहा हूँ ताकि फरिश्ते गवाह रहें, फरिश्ते हमारे इस आहद का और देखने वाले लोग भी गवाह रहें कि नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों की अक्सरियत ने ये सरेंडर नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, सरेंडर झुकेंगे नहीं इंशाअल्लाह, टिकेंगे नहीं इंशाअल्लाह। हाँ, ये हमारा अहद है। और दूसरी बात ये है कि ये जो हमारे यहाँ नामालूम कब्रें हैं, नामालूम कब्रों के मज़ार उनकी निशानदेही हो चुकी है, और हुकूमत चाहती है कि इन नामालूम कब्रों का कोई नामो निशान न रहे। हम अपनी मजलूम कौम से दर्दमंदाना अपील करते हैं कि आप मरगुजारों की हिफाजत करें, मरगुजारों की हिफाजत करें, उनके गिर्द तारबंदी करें, उनके गिर्द तारें बांधे, दीवारें खड़ा करें, ताकि वो हमारे जो शहदा के मज़ार हैं, कब्रें हैं, मुकद्दस कब्रें हैं, उनकी बेहुरमती न हो जाए और उनके निशानात न मिट जाए। इसी के साथ ही मुझे याद आ रहा है, यहाँ जो हमारा ईदगाह कदीम है, ईदगाह कदीम में हमारा शहदा का मज़ार है या नहीं है? अरे बताते क्यों नहीं? शहदा का मज़ार है। शहदा के मज़ार के वहाँ शहीदों के सर पे, बराबर सर पे कौन सा कैंप है बताओ? सीआरपीएफ कैंप है। सीआरपीएफ कैंप, वहाँ जो गलाजत है, वहाँ जो फजलात हैं, सब कुछ हमारे शहदा की कब्रों पर आकर गिरता है, चाहे जाहिर हो चाहे अंदर जमीन के अंदर से हो। मैं आपके जज्बात की तर्जुमानी करते हुए मुतालबा करता हूं कि इस काम को फौरी तौर हमारे शहदा के, हमारे मुकद्दस शहदा के कब्रों के सरों पर जो सीआरपीएफ कैंप बिठा दिया गया है, और उसकी वजह से हमारे शहदा की मुकद्दस कब्रें जो हैं, उनका मुकद्दस खून दागदार हो रहा है, और हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं मुतालबा करता हूँ कि इस काम को फौरी तौर उठाया जाना चाहिए। मुझ तक ये इतला भी पहुंची है, बहरहाल नाम लिए बगैर मैं उन लोगों को भी मुतनबे करना चाह रहा हूँ जो कैंप का मुतालबा, उठाए जाने का मुतालबा करने के बजाय क्या करते हैं? हमको किराया दे दो, हमको किराया देते हैं, तुम यहीं रहो, हमको किराया दो। गोया इनका कब्जा वो तस्लीम करते हैं। तो बहुत बुरी बात, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सिर्फ ये मुतालबा कि कैंप को हटाया जाए। और ये लोग जो कहते हैं कि भाई यहाँ अमन है, तो जगह जगह ये कैंप क्यों है आर्मी के? अमन यहाँ कायम नहीं होगा जब तक फौज न निकाली जाए, भारत के फौजी कब्जे से। सुनो सुनो, इसके साथ ही मंसूबे बांधे जा रहे हैं, मंसूबे बांधे जा रहे हैं। यहाँ की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने के मंसूबे बांधे जा रहे हैं। और ये जो जोगी झोंपड़े वाले हैं, यहाँ जहाँ जहाँ खाली ज़मीन है वहाँ पर आकर वो खीमे गाड़ते हैं और खीमे तानते हैं और फिर उनमें बैठ जाते हैं। और हुकूमत का प्लान ये है कि हम इनको यहाँ ज़मीनी इलाज करेंगे। हमने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और न हम ऐसा होने इंशाअल्लाह। आज हम
यहाँ की नाम नहाद हुकूमत को इंतबा कर रहे हैं कि जो आपने 4 अक्टूबर को जो आपने ऐवान असेंबली में ये बिल पेश किया है, पास नहीं किया है, अभी पेश किया है फॉर डिस्कशन, और डिस्कशन होगा शायद जम्मू में करेंगे और फिर बिल को पास करेंगे। कहते हैं हम नॉन स्टेट सब्जेक्ट को स्टेट सब्जेक्ट नहीं देंगे, जमीनी नहीं देंगे, कहते हैं ये, लेकिन उस पर ये अमल करने वाले दबाव में आकर ये मक्कार लोग हैं, इनकी सियासत की बुनियाद ही झूठ पर है और इसलिए इनकी किसी बात पर कोई एतमाद नहीं है। हम उनको कहना चाहते हैं कि जो ही आप असेंबली में ये जो बिल आपने वहाँ पेश किया है ऐवान में, जो ही आप वहाँ इसको असेंबली में और डिस्कशन लाएंगे, सुनते हो आप लोग क्या मैं कह रहा हूँ, यानी जिस रोज आप असेंबली में इस बिल को डिस्कशन के लिए लाएंगे, डिस्कशन का मतलब ये है कि आप उसके पास करने की तैयारियां कर रहे हैं, उसी वक्त हम जम्मू कश्मीर के मुस्लिम आवाम को जहां कहीं भी वो हों, जम्मू कश्मीर के मुतनाज़ खित्ते में, हम उनको दर्दमंदाना अपील करेंगे कि आप लोग इस कानून के खिलाफ सड़कों पर आ जाइए। दोनों हाथ ऊपर। कहाँ आएंगे? हाँ, बंदूक लेकर नहीं, लाठियां लेकर नहीं, टीयर गैस शेलिंग लेकर नहीं, और कोई ऐसी चीज लेकर नहीं जिसकी वजह से जालिमों के बजाय हमको ही कहा जाए कि ये ताकत का इस्तेमाल करते हैं। हमारी ताकत अल्लाह की मदद है, हमारी ताकत अवाम का इत्तेहाद है, हमारी ताकत अवाम का अपने लीडरों के हिदायत के मुताबिक अमल करना है, वही हमारे लिए कामयाबी की जमानत है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो ही ये कानून असेंबली में लाया जाएगा तो हम उस वक्त क्या कहेंगे? सब तैयार होगा ना? हो गए ना? किसके लिए तैयार हो गए? ऊपर आने के लिए, क्योंकि ये हमारे मुस्तकबिल का मसला है, हमारी नई पौध का मसला है। ये यहाँ बिहारियों को बसाना चाहते हैं, ये यहाँ यूपी वालों को बसाना चाहते हैं, ये जम्मू में डोगरा जबान बोलने वाले चाहे हिमाचल के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे किसी और हिंदुस्तान के सूबे को हों, उनको डोगरा नाम पे सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं और उनको जम्मू में बसाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी मंसूबाबंदी है, इससे हमें खबरदार रहना या नहीं रहना। एक और बात तो मैं आपसे कहूंगा कि एक तरफ भारत का फौजी कब्जा है या नहीं? बताओ ना, ये नाजायज कब्जा है ना? हाँ, इस नाजायज कब्जे को काबिल कबूल बनाने के लिए भारत की पॉलिसी ये है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को बिलामों, हमारे नौजवान बेटों को, नौजवान बेटियों को जो कॉलेज में यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, उनको मेंटली ज़हनी तौर उनको इंडियनाइज किया जाए, ज़हनी तौर उनको इंडियनाइज किया जाए। इसको कहते हैं कल्चरल एग्रेशन।